हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करा होगा, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या अपडेट रहने वाला है, किस तरह की थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के रहने वाले हैं। आप तो उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, डेली रीडिंग्स देखते हैं, सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से आपकी लाइफ में आए। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी आप कर रहे हो, लाइक रिटर्न मैनिफेस्टेशन हो सकती है, सोने से पहले याद करना, सुबह आपको उठते ही मतलब रीडिंग देखनी होती है, या मतलब किसी तरह की ऐसी लत आपको लग गई है कि आप जानना चाह रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट दैट पेज, जहाँ पे आपको सामने वाले की अंदर की भावनाएं हम आपको बताने वाले हैं कि वो किस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, कि सामने वाला वो चीज़ चाह रहा है, उनकी लाइफ में कोई और है, वो आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या थॉट प्रोसेस हैं उनके। वैसे तो डेली हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर हम डालते ही हैं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो आपने चैनल को अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। इवन आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। जो रीडिंग है वो एक पेड सर्विस है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सो फ्री रीडिंग नहीं है। सो आइए चलते हैं सबसे पहले कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कोई भी हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। सो सारे ही लोग देख सकते हैं जिनकी बातचीत अभी बंद है या फिर बातचीत काफ़ी ज़्यादा कम या मिनिमल हो गई है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। आई होप आपने उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या फ़िलहाल चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से देख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो निकल के आया है दैट इज़ बेसिकली डेथ का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं या तो रिलेशनशिप में इंसान को लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सामने या कुछ इसकी क्लैरिटी बहुत आती हुई दिख रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया हो, किसी के बहकावे में आ गया हो, बट कहीं ना कहीं इसको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है कि इसने गलत किया है, इसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को किस लेवल पे चलाना चाहिए। मतलब इसको ये कहीं ना कहीं इसको समझ आ गई है कि कहाँ पे क्या चीज़ की गलती हो रही थी, चूक हो रही थी। क्लैरिटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिली है। डेथ का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। डेथ का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर फेस, ठीक है ना, जो कि ठीक नहीं चल रहा था, वो उनको समझ में आ गया, या इट्स रॉन्ग, इट्स मतलब इसकी गलती थी, इस इंसान की गलती थी। एंड कहीं ना कहीं इसको दिख रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। इसको क्लैरिटी नज़र आ रही है, इसको नज़र आ रहा है कि हाँ रिलेशनशिप चल सकता है, ठीक है। बट हो सकता है इसके आसपास में जो है ना कुछ इस तरह की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से ये कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। ये होने के चांसेस मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो लाइक दैट इसको ऐसा लग रहा है कि इसको कर्मा भी मिल रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, इसको कर्मा भी मिल रहा है कुछ चीज़ों में। इसको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ गलत करो तो उसी चीज़ का मतलब पे करना पड़ता है कर्मा। तो छोटी छोटी गलतियों का भी कर्मा पे करना पड़ रहा है। इसको ऐसा लगता है कि वही सब चीज़ें हैं। तो इसको लग रहा है कि जितना जल्दी मैं अपने अपने चित्त को, अपने मन को साफ़ कर सकूँ, चीज़ों को ठीक कर सकूँ, उतना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बहुत प्यारा कार्ड है। आपका पार्टनर अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा था, सपोज़ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ थे, या फिर हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, अब बातचीत करना बंद कर दिया है, या आपको समझ नहीं आ रहा है ये इंसान शादी करेगा या नहीं करेगा, या मेरे लिए एक्शन लेगा या नहीं लेगा। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है उन्होंने अपने पार्टनर को अपनी दैट मॉम से या किसी से मिलवाया और अचानक उसके बाद से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है या आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उनका थॉट प्रोसेस यही है कि उनको कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहिए। वो किस तरह के इंसान देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर आपकी कुछ गलतियाँ हैं, आपने उनसे माफ़ी मांगी है, तो उनका ईगोस्टिक नेचर इज़ नॉट गुड। उनको आपको माफ़ कर देना चाहिए, मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है आपको माफ़ कर देना चाहिए, या जो भी नेगेटिविटी है, किसी की भी कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो उसको माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, रादर देन मतलब उसको रोज़ उसको खरोद खरोद के दिल में मतलब उस जख्म बनाना, दैट्स नॉट द गुड थिंग। अगर चीज़ों को चलाना है तो कहीं ना कहीं माफ़ करना पड़ेगा, चीज़ें ठीक चलानी पड़ेगी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने परिवार को, आपके परिवार को समझाता बुझाता हुआ दिख रहा है, अपने बड़े बूढ़ों को समझाता हुआ दिख रहा है। और जो भी लोग नेगेटिव या आपके खिलाफ़ या इनके खिलाफ़ है, इस रिलेशनशिप के खिलाफ़ है, उनसे थोड़ा सा ये हट के, उनकी तरफ से मुंह मोड़ के ये आपकी तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहा है। अपनी फैमिली को बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली ये चाह रहा है कि आपके साथ एक फैमिली हो, आपके साथ एक चीज़ें हों,
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मैरिड हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इन लॉस के चक्कर में आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो हो सकता है वो चाह रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली में भी शिफ्ट हो जाए। तो बेसिकली मैं कहूँगी इन शॉर्ट आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसने कहीं ना कुछ डिस्कस डेफिनेटली करा होगा किसी से, जहाँ पे इसको ये राय ज़रूर मिली होगी कि इसको अपने बारे में अपने लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, या आपका किसी मैरिड से अफेयर है जिसके बच्चे हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग इसको इस तरह की सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल डोंट थिंक अबाउट सोशल, ठीक है ना, सोशल लोगों के बारे में, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसके बारे में नहीं सोचना, अपने घर वालों के मतलब जो तेरा दिल कह रहा है तू वो कर भाई, ठीक है ना, या वो कर बहन, जो भी लड़का लड़की है, तो उसकी तरह की गाइडेंस उनको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिलीव इसको भगवान में हो सकता है आजकल ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, भगवान के पास जाने लग गए हैं, ये भी होने के चांसेस हैं, मुझे से लग रहा है। कम्युनिटी वगैरह भी आप दोनों की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग उससे आप मतलब हो सकता है कि आप अलग अलग लाइक कम्युनिटी या जाति प्रथा से कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप, ठीक है ना, या फिर आपकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी कुछ लोग अप्रोच कर सकते हैं, या मैं ये कहूँगी कि साथ में मिलके किसी पंडित के पास जा सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। मतलब बेसिकली ये इंसान चाह रहा है कि यार जिस तरह से भी हो, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस मिले, कुछ करना पड़े, या हमको माइंड में क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो वो करने की भी इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में उसको ऐसा लग रहा है कि यार हमने बहुत सारे सपने देखे थे, चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी चाहिए थी, बट चीज़ें हो नहीं पाई। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ने के बाद अगर कुछ लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, तो वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं डिच मिला है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, एंड ही इज़ वेरी वेरी टेंस, ठीक है, टेंस हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा दैट मायूस हो गए हैं, इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ से प्यार ख़त्म हो गया है। अपने दिल की बातें अपने मतलब खुल के अपने घर वालों को या किसी को भी नहीं बता पा रहे। हो सकता है कहीं ना कहीं घर वालों से या फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, जिससे कि ये खुल के अपनी चीज़ें बता सके। ये चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं समय के साथ इतना ज़्यादा बूढ़ा या बड़ा हो गई हूँ, या मतलब इस तरह से मतलब आगे कि मतलब मैंने लाइफ को एंजॉय नहीं करा। चीज़ एक इंसान होता है ना, जैसे लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ जी नहीं है, वो खुशियों के पल देखे नहीं है, अचानक से सडनली मतलब वी फील, देखो जब भी हम डिप्रेस होते हैं तो वी फील की ना मतलब यार हम अपनी उम्र से ज़्यादा सोचने लग गए हैं, हम ज़्यादा बड़े देखने लग गए हैं, हमारे बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, अब हमारे अंदर वो क्रेज़ नहीं रहा कि हम बहुत सज सवज के मतलब सजे सवरे बाहर घूमें, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा आगे की तरह ये मतलब दिखने लगे हैं या सोचने लगे हैं। वाई इज़ इट, मतलब लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। सो ये डेफ़िनेटली इंसान चाह रहा है कि एक बार फिर इसको ना मतलब अपनी गोल्स या अपनी जो भी इसकी इच्छाएँ हैं उसकी तरफ से चलना चाहिए। इसे अब किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा लोगों की सुनता था, ठीक है ना, या बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ एक्शन लेता था। अब इसे लगता है कि मेरे दिल की आवाज़ जो कहेगी ना मैंने वो करना है। सो टाइम इस इंसान का डेफिनेटली अच्छा चल रहा है, तो पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसको मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बेहतर हैं। या तो पहले बहुत ज़्यादा पैसों की तरफ भागता था, तो पैसे की स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ही इज़ फीलिंग सो लो एंड ऑल, बट आई कैन सी दैट कि अभी थोड़ा सा बेटर हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंस है, मेरे इंपॉर्टेंट है जो भी मेरे लाइफ में लोग, उनके लिए मुझे काम करना चाहिए। चाहे उनके लिए मुझे सोसाइटी से अलग होना पड़े, उनके लिए मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़े, या किसी दूसरी जगह पे जाके रहना पड़े, लाइक दैट इट इज़। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो सकता है, दिमाग इसका बहुत तेज़ हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी अच्छी जगह में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, कुछ लोगों के अपने बिजनेस हो सकते हैं, इनको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत अच्छा मतलब इन्हें सलीका हो, इनका नाम वाम भी हो सकता है, मतलब आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हो सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, एडवाइस लोग लेते हैं, दिल खुश इंसान है। बट जिस तरह का नेगेटिव फेस उनको देखने को मिल रहा है, उनको लग रहा है कि यार मेरी तो लाइफ जो है ना, लड़का लड़की जो भी है आपका पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इतना कुछ होने के बाद भी ना अभी भी इनके दिमाग में ना ये लग रहा है कि इन्हें किस तरह के एक्शन लेने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इनका ना क्राउन चक्रा और जो इनका हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई इनके होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली चाह रहे हैं कि इनको क्लैरिटी मिले, बट अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो मुझे लग रहा है कि ये फुल मून के आसपास तक चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि समहाउ ही इज़ थिंकिंग, ठीक है ना, ये रीथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर कि क्या करना चाहिए, बट ही इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, बट डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो है ही। सो अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये पार्टनर आपके साथ फिर से कॉन्टैक्ट में आ सकता है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए क्या ये इंसान दोबारा से कॉन्टैक्ट में आ सकता है मेरे व्यूअर्स के साथ।
क्या ये दोबारा से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं? उप्स, यस, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जब सॉर्ट्स का कार्ड मेरे पास आया तभी मैं सोच लूँ इन्होंने ज़िंदगी में जो भी कुछ करा है, जो भी कुछ गलतियाँ करी है, जो भी किसी तरह का एक्शन लिया, बट डेफिनेटली इस बंदे को रियलाइजेशन होने वाला है बहुत जल्द, 6 दिन के अंदर, ठीक है, 6 वीक के अंदर। अगर आप अपने 6 फ्रेंड्स को ये भेजते हो तो हो सकता है 6 घंटे के अंदर भी इनको रियलाइजेशन आए और आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज कर सके, क्योंकि ये उस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ पा रहा था इनको, जैसे मैं कह रही थी ना, दिल दिमाग बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की इन्होंने सोची, बट अब इनको रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, नो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई ट्यूनिंग या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ है। सो डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहता है, चीज़ों को फिर से एक बार स्टार्ट करना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं पुरानी यादों को, पुरानी बातों को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड ही रियली वांट कि दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वाइब्स ऐसी है कि नई चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों में ग्रोथ लानी है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस इस इंसान ने कर लिया है, ठीक है ना। एंड कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा भी इसने ढूंढ लिया मुझे लग रहा है, जिसके थ्रू ये बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। डेविल का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल फीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके जाल में ट्रैप हो गए हैं, मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर या बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मतलब ही इज़ फीलिंग वेरी फायर इन साइड फ्रॉम नाउ डेज, आई नो winter is also there, so somehow is feeling so मतलब want to be cozy with you and thinking about the old days, ठीक है ना। पुरानी चीज़ों को याद करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई मतलब योर एडल्ट फोटोज़ देयर, वो होने के चांसेस हैं, या आप इस तरह की फ़ोटोज़ कुछ एक्सचेंज करते थे, वो भी मतलब ये उन चीज़ों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपकी मतलब आपको अपने जहन से निकाल पाना, इट्स नॉट दैट ईजी। एम्परर का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत इस तरह का कार्ड है कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी हाईली एग्रेसिव वाला भी बंदा ये हो सकता है। दिमाग बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी में नाम इसका बहुत ज़्यादा है, देखने में बहुत सुंदर है, स्टेबल है, तो हल्का सा ईगो एटीट्यूड भी डेफिनेटली इस इंसान के अंदर है। बट ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, चीज़ें करना चाहता है, ऐसे लगता है कि धीरे धीरे उम्र जा रही है, टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये बंदा हो सकता है, ठीक है ना। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी काफ़ी हाई एनर्जी है, ठीक है ना। एंड देन आपका आपका यहाँ पे हम देखेंगे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, ठीक है ना। सो बेसिकली 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, हो सकता है इन्होंने पीछे आपको निगलेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ हिज वर्क और समथिंग एल्स, यू नो, ये आपसे कहीं दूर चले गए थे, मतलब लोकेशन इशू हो सकता है, और आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप कहीं और थे, या अगर वर्क फ्रंट में भी आप एक दूसरे से मिले हो तो एक इस ब्रांच में बैठता है, दूसरा उस ब्रांच में बैठता है, तो इस तरह से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ दिख रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट कमिटमेंट इनकी अपनी शर्तों के हिसाब से होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट, एंड अकॉर्डिंगली हिल टेक दी एक्शन, बिकॉज इस इंसान को लीड लेने की आदत है, तो बिना मतलब आप सोचोगे सब कुछ आपके हिसाब से हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना। अगर आपने इसको कहीं भी इस तरह से दिखाया कि चीज़ें मतलब ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, सो ही विल बी बिट कन्फ्यूज कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसिकली करने वाला तो अपने हिसाब से चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं या जो भी हालात हैं वो इनके हाथ में हैं। तो चाहे इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया, इन्होंने ही बातचीत बंद करी है, तो कहीं ना कहीं आपको इनका वेट तो करना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आई कैन सी दैट दिस पर्सन रियली थिंकिंग अबाउट दिस सेम। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग सकता है इसको आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, ठीक है ना। इसकी अपनी कोई कमिटमेंट हो सकती है रिलेटेड टू वर्क फ्रंट, या कहीं हो सकता है इसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किसी तरह की चीज़ें, या ये आपसे दूर हो सकता है चीज़ें, और नहीं चाहता कि किसी तरह का नुकसान मतलब सहना पड़े इसको, अगर ये एकदम से भाग के आपके पास आते हैं, लाइक दैट इट इज़। सो ये यहाँ पे थोड़ी सी देरी आपको देखने की मिल सकती है, बट समहाउ मतलब आई कैन फील दैट कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली लुकिंग आफ्टर द पार्टनरशिप विद यू। एक पार्टनरशिप देख रहे हैं, एक अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा ऑफर दे सकते हैं कि ओके यू कैन ऑल्सो कम टू माई प्लेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। सो इस बंदे की जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो बहुत दूर की है, मतलब जिसको आप भाप भी नहीं पाओगे, इतनी दूर की ये बंदा सोचता है, ठीक है ना। सो आपको तो जो दिख रहा है, या हमें जो
हमें जो सामने से दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि इंसान बहुत स्मार्ट है, अंदर से ये भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बट ये ना अपनी जो मन की भावनाएं हैं वो सब दिखाता नहीं है। इसने एक जैसे शील्ड पहनी होती है ना इंसान ने, जो कि अपने आप को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है, यार मैं तो ऐसा हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, या मैं तो ऐसी ही हूँ, वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये तो निकल पाया कि भाई सामने वाला बंदा जो करेगा सो करेगा, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है, आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या इस हालातों में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो आई कैन सी दैट न्यू मून के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होने की बहुत 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 मुझे प्रोमिनेंट फीलिंग नज़र आ रही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज, एक प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, एक ऐसी चीज़, ठीक है ना, जो आपको देखने को मिलेगी। हाँ यार, अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा संपूर्ण हुई है, जो मैं चाह रही थी वो चीज़ मुझे मिली है। सो वो सब चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। तो न्यू मून के अंदर डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड शेप इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है, आपका देखने का नज़रिया अलग हो जाए, या अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो या फिर आपने गिव अप कर दिया है चीज़ों को लेके, तो हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागे और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको दोबारा से एक बार फिर आपने एक फेथ दिया, एक भगवान पे विश्वास करा, नहीं चीज़ें हो सकती हैं, बेटर हो सकता है, अगर ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। और हो सकता है कि इन दिनों में आपने अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो हो सकता है आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दिस पार्टनर इज़ वेरी मच इनटू दी मटेरियलिस्टिक थिंग, या अपने आप को आगे बढ़ाना, बट आपकी चीज़ें होती है कि भाई प्यार चाहिए, शादी चाहिए, मिलना है, तो हो सकता है उनको इस चीज़ से भी थोड़ी सी चिढ़ हो सकती है, क्योंकि हर बंदा देखता है कि भाई मेरे बेंचमार्क का बंदा होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप भी अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, या आप भी मतलब कुछ अपने के लिए बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, मुझे ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा कि आप कुछ काम करना चाह रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई नौकरी करना चाह रहे हो, पैसा ही कमाना चाह रहे हो सकता है अपना पैशन आप ट्राई करना चाह रहे हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई कोर्स करना चाह रहे हो, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हो, इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, कंप्यूटर सीखना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, यू नो दैट पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, या मैं ये कहती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही मंदिर में जाना चाह रहे हो, भक्ति करना चाह रहे हो, मेडिटेशन, योगा, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आप करना चाह रहे हो जो कि बहुत 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 बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देने वाली है। ट्रस्ट में गाइस करते रहिए, मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं। बी बोल्ड एंड मेक योर फर्स्ट मूव। अभी क्या है कि आप अपनी चीज़ों को ना, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर रहे हो, कोई आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो वो एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जैसे ही आप एक्शन लोगे, यू कैन सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज इन वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है ना। हो सकता है हर फर्स्ट एक्शन में आपको किसी तरह का कोई रिजल्ट ना मिले, बट आप देखोगे कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको बोल्ड होना है, आपको फर्स्ट एक्शन लेना है, एंड आपको लगे रहना है। सो आई कैन सी दैट योर पार्टनर विल कम वेरी सून। उनका भी थॉट प्रोसेस आपके लिए चेंज होगा। जितना ज़्यादा, अगर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप फील कर रहे हो, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा अबंडेंट आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। फिर इस इंसान की क्या बात कर रहे हो, ऐसे बहुत इंसान आएंगे और डेफिनेटली ये भी वापस आएगा। सो ट्रस्ट मी, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।